गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने पढ़ा था जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नियम थे उनको, कि अपन किन नियमों को किन नियम के आधार पर बदलते हैं। उसमें मुख्य रूप से 3 परिवर्तन थे। पहला था हमारा प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम, जिसमें सारणी बनाई थी। दूसरा था हमारा वर्ब या क्रिया परिवर्तन संबंधी नियम, और तीसरा था हमारा शब्द परिवर्तन संबंधी नियम। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नियम भी बताए थे कि कैसे अपन फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं और थर्ड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं। तो मैं ये बता रहा था फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है, सेकंड जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें अपन कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये तो थे हमारे मुख्य रूप से 3 परिवर्तन। अब अपन शुरू करते हैं जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है उसको, मेन कि अपन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो बेटा सबसे पहले आता है हमारा साधारण वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। कि जो हमारे साधारण जो वाक्य हैं, इसका मतलब जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, तो उनको अपन साधारण वाक्य बोलते हैं। तो उनका अपन इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इसमें छोटे से 2 परिवर्तन है। आरबी का मतलब मैंने बता ही दिया था। आरबी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो आरबी के सैड को तो सैड में, देखो बेटा इस चीज को ध्यान से देखना है कि उसमें सैड आए तो सैड का तो सैड ही रखना है, और सैड टू आए तो उसको किस में बदला जाता है, टोल्ड में बदला जाता है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लो। आरबी में यदि सैड आए तो सैड को सैड में बदला जाता है, और सैड टू आए तो उसको टोल्ड में बदला जाता है। इसके बाद आता है हमारा कोमा और इन्वर्टेड कोमा। तो जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा आता है उसको बदलते हैं अपन दैट में। ये 2 परिवर्तन है। जो तीसरा जो नियम है वो है हमारा शेष परिवर्तन है, वो पूर्व में बताए गए नियमों के आधार पर ही होता है। पूर्व में जो मैंने आपको 3 परिवर्तन बताए थे उनके आधार पर ही रहेगा। जैसे अब हमारा जो सेंटेंस वो है, राम सेड टू मी आई डोंट कॉपी योर नोटबुक। अब अभी आपको कंफ्यूज होगा कि सर ने अभी जो आपको आरबी और आरएस बताया था वो क्या क्या चीज है, कि इस वाक्य में कौन सा तो आरबी रहेगा और कौन सा आरएस रहेगा। तो इनका पहचानने का बिल्कुल ही सरल तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका। वो सरल तरीका क्या है कि यहाँ पर हमारे 2 सेंटेंस है। एक तो ये सेंटेंस है हमारा और एक ये सेंटेंस है। अब अपन इसको ये तो नहीं कह सकते ये हमारा आरबी है ये हमारा आरएस है, ये तो नहीं कह सकते, ठीक है। इसका सबसे सरल जो नियम है वो है, जिस सेंटेंस में 2 सेंटेंस हो गया पर, तो जिस सेंटेंस में हमारे सैड अथवा सैड टू आए वो तो होता है हमारा आरबी। इसका मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये तो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि इसमें सैड अथवा सैड टू आ रहा है। ये जो बच गया सेंटेंस है इसकी भी एक पहचान है बेटा, यानी कि जो वाक्य इन्वर्टेड कोमाज में बंद होता है, देखो ये यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज है, ठीक है ना। तो जो वाक्य हमारा इन्वर्टेड कोमाज में बंद रहता है वो कहलाता है हमारा आरएस। इसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब कुछ याद आया कि इसी के नाम के ऊपर इस आरएस जो सेंटेंस है इसी के नाम के ऊपर अपना इस टॉपिक का नामकरण किया गया है, रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट मेन पार्ट है, और कोई भी जो पार्ट मेन पार्ट होता है उसी के नाम के ऊपर उसका नामकरण किया जाता है। अब देखो पहला नियम है आरबी के सैड को तो सैड में, सैड टू को टोल्ड में। तो यहाँ पर बेटा सैड और टू दोनों साथ मिलकर के आए हैं, तो क्या आ जाएगा, राम का तो राम। अब ये जो सैड टू है ये दोनों मिलकर के किस में बदल गए, टोल्ड में, और मी का क्या आ गया, मी। हमारा पहला नियम कंप्लीट हो गया। आया समझ में? राम का तो राम आ गया, सैड टू है तो सैड टू दोनों मिलकर के किस बदल गए, टोल्ड में। यदि यहाँ पर सैड होता तो सैड का क्या रखते अपन, सैड रखते, इसलिए यहाँ पर सैड टू इसलिए यहाँ पर भी टोल्ड कर दिया, मी का मी कर दिया। अब यहाँ पर दे रखा है कोमा व इन्वर्टेड कोमा। तो देखो कोमा व इन्वर्टेड कोमा, इसको किस में बदला जाता है बेटा, दैट में। तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट। अब जब यहाँ से दैट बदल दिया तो ये दोनों चीज यहाँ से हट गई, यहाँ से ये चीज भी हट गई, ठीक है ना। इन दोनों को जिनको अपन कनेक्टिव वर्ड बोलते हैं,
ठीक है ना। इनको जोड़ने के लिए अपन दैट का प्रयोग कर दिया। दूसरा नियम भी हो गया हमारा। अब हमारा आता है रिपोर्टेड स्पीच यानी कि मेन पार्ट। और जो मैंने आपको बताया था कि जो पूर्व में जो नियम बताए थे उन्हीं के आधार पर अपन इनका क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। ये है हमारा बेटा आई। सबसे पहले अपन देखेंगे पर्सन। कौन सा पर्सन है आई? फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन। आई के और वी के जितने भी केसेज जैसे आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये सारे जो केसेज है ये हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं बेटा। तो है तो फर्स्ट पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये जो आई था ये आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया। अब अपने जो बेटा प्रोनाउन वाली सारणी थी उसमें कहीं पर नाम तो है ही नहीं, उसमें तो सारे क्या हैं, प्रोनाउन है। तो अपन इस राम का भी क्या लेंगे, प्रोनाउन लेंगे। तो राम का प्रोनाउन चेंज करेंगे तो राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए अपन क्या मान लिया, ही मान लिया। तो अब ये जो आई है ये इसे ही के अनुसार बदला जाएगा। आया समझ में? दोबारा देख लो, आई है यहाँ पर बेटा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट राम है, प्रोनाउन है, तो राम का प्रोनाउन क्या होता है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए अपन ही का प्रयोग कर लिया, मान लिया। तो राम को ही में मान लिया। अब यहाँ पर केस देखो, फर्स्ट पर्सन है कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। तो बेटा जैसा केस यहाँ पर होता है आरएस के सेंटेंस में, आरएस के सेंटेंस में जैसा केस होता है वैसा ही केस अपन यहां से लेंगे। तो यहां पर कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो अपन ही का भी क्या लेंगे, सब्जेक्टिव केस। तो ही का सब्जेक्टिव केस होता है बेटा ही। आया समझ में कि यहां पर ही क्यों आया? आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, राम को ही मान लिया। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है तो ही का भी क्या लेंगे, सब्जेक्टिव केस। तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, इसलिए यहाँ पर आई है वो किस में बदल गया, ही में। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा डू नोट। ये क्रिया परिवर्तन संबंधी नियम में है। तो डू डज को किसे बदलते हैं, डिड में बदलते हैं, नोट का नोट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू नोट को डिड नोट में बदल देते हैं। तो डिड नोट आ गया। अब डू के साथ भी बेटा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये जो कॉपी है ना, कॉपी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर कॉपी का क्या जाएगा, कॉपी। आया समझ में, इज इट क्लियर? अब हमारा योवर। सबसे पहले पर्सन देखो, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। भाई सेकंड पर्सन है, केस अलग है, पर्सन तो सेकंड है ना, क्योंकि यू, योवर और यू ये तीनों हमारे सेकंड पर्सन में आते हैं। तो पहले तो पर्सन देखो, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया। अब यहाँ पर केस देख लो, कौन सा केस है, पजेसिव केस। तो जैसा यहाँ पर केस होगा वैसा ही केस अपन यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर बेटा कौन सा केस है, पजेसिव केस। तो अपन मी का भी क्या लेंगे, पजेसिव केस। और मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई। तो मी का पजेसिव केस हो गया माई। आया समझ में? यहां पर ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। ठीक है, यहां पर ये पजेसिव केस था तो मी का भी क्या ले लिया, पजेसिव केस। और मी का पजेसिव केस होता है माई। और नोटबुक का क्या आ गया, नोटबुक। क्योंकि आगे कोई परिवर्तन है ही नहीं, तो आगे जो परिवर्तन नहीं है वो ऐसा कैसे लिख दिया, जो परिवर्तन था वो आ गया। तो पहला तो ये परिवर्तन था, एक आई को बदलना, दूसरा था ये परिवर्तन, ठीक है ना, तीसरा था ये परिवर्तन। तो देखो ये तो प्रोनाउन परिवर्तन का नियम हो गया, ठीक है ना, ये क्रिया परिवर्तन नियम हो गया, ये प्रोनाउन। शब्द परिवर्तन कभी आता है कभी नहीं। दूसरा देख लो, दूसरी में क्या है, ये हमारा क्या बन गया, आरवी, जिसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ये क्या बन गया हमारा, आरएस, जिसको अपन रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। सेम ऐसे बदल देंगे। तो सी का तो क्या आ जाएगा, सी। सैड टू है, सैड टू को किस बदल देंगे, टोल्ड में। ठीक है, मोहन का क्या आ जाएगा, मोहन, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को दैट में। अब है आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार बदला जाएगा। अब आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो सी का भी क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस। और सी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी। ठीक है बेटा। अब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो, वेंट, गोन।
तो वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं, ये क्रिया परिवर्तन संबंधी नियम में है, ठीक है ना। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म को बदलते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड और इसकी थर्ड फॉर्म गॉन। दोबारा से देख लो, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सी यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है तो सी का सब्जेक्टिव केस सी। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आ गया हैड गॉन। टू का टू आ जाएगा, स्कूल का स्कूल आ जाएगा, विद का विद। अब है यहाँ पर हिम, हिम क्या है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या होता है नो चेंज। इसको मतलब जैसा यहाँ पर केस है वैसा का वैसा केस रख देंगे। तो हिम कोई सा भी केस हो, कोई सा भी पर्सन हो, तो वैसा का वैसा कर दिया यहाँ पर। तो हिम का क्या जाएगा हिम। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो देखिए सी टोल्ड मोहन दैट सी हैड गॉन टू स्कूल विद हिम। ठीक है बेटा, आया समझ में। बाकी के जो सेंटेंस हैं वो अपन करवाएंगे